जैसे इस वीडियो पे आप लोग 1000 लाइक्स कंप्लीट करोगे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो आप लोगों की नेक्स्ट एग्जाम के लीक्ड क्वेश्चंस के ऊपर आएगी, तो फटाफट से लाइक कर देना। और अगर आप लोग चैनल पे नए हो बच्चों, सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके बोर्ड्स होने तक एवरी डे आप लोगों के लिए वीडियोस आएंगी बच्चों, जहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस पता लगेंगे, आपको किस तरीके से आंसर्स लिखने हैं वो पता लगेंगे, आपको जो भी चीजों की जरूरत होगी सब कुछ आपको मिलेंगे बच्चों। और हर वीडियो में हम एक लकी सब्सक्राइबर को विनर बनाते हैं, जिसको हम लोग 1500 रुपीज का एक वाउचर देते हैं बच्चों। तो अगर आपको भी वो बनना होगा तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। तो फाइनली वो घड़ी आ चुकी है बच्चों, जहां पे आपके बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। कल से आप लोगों के बोर्ड एग्जाम स्टार्ट है और आप लोगों का पहला पेपर है इंग्लिश। और आप लोगों को आज की वीडियो में मैं ऐसी सारी चीजें बताऊंगी। वन लास्ट टाइम हम लोग इंग्लिश की तरफ देखेंगे, कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों को लास्ट लैप में रिवाइज करना है, कौन से टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं, सब कुछ आज की वीडियो में पता लगेगा बच्चों। तो बिल्कुल 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 एंड तक बने रहना बच्चों। और व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन करा होगा तो प्लीज ज्वाइन करना। वहाँ पे एंड मोमेंट जो भी क्वेश्चन वगैरह हमारे पास आ जाएंगे या कहीं से भी कुछ भी न्यूज पता लगेगी तो वहाँ पे आ जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए व्हाट्सएप ग्रुप की, फटाफट से ज्वाइन कर लेना। तो सेक्शन वाइज एक एक क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, कौन से क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, कौन से क्वेश्चन में कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके मोस्टली जो कल आने वाले होंगे पेपर में, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों। और एक इंपॉर्टेंट चीज और, अगर आपने 200 क्वेश्चन अभी तक नहीं करे होंगे तो इंग्लिश के लिए भी आप उनको फटाफट से देख सकते हो बच्चों। बाकी सारे पेपर्स के लिए आपको बहुत हेल्प होगी, क्योंकि वहीं से सिमिलर क्वेश्चंस आएंगे बच्चों। अभी भी नहीं ज्वाइन करा होगा तो प्लीज ज्वाइन कर लेना, वो शीट आपके लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी टॉप 200 क्वेश्चंस की शीट के लिए, वो आपके पूरी के पूरे बोर्ड्स की जर्नी में हेल्प करेगी बच्चों। हमने पूरी रिसर्च करी है, वहीं से आपके सिमिलर क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो फटाफट से ज्वाइन हो जाना। तो बच्चों सबसे पहले सारे सेक्शंस की तरफ जाने से पहले आप लोगों को स्टार्टिंग में जो गाइडलाइंस दी होती है उनको अच्छे से पढ़ लेना बच्चों। एक आध दो चेंज हो जाती है, 1 मिनट से ज्यादा मत उस पर स्पेंड करना। मैं आपको फिर भी एक बार ऊपर से बता देती हूँ, जहां तक आपको लिखना है और डायग्राम्स जो ड्रॉ करनी है वो आपको पेन में ही करना है, ब्लू या फिर ब्लैक आपकी मर्जी है, ठीक है। पेंसिल से आप लोग सिर्फ अंडरलाइन कर सकते हो, उससे ज्यादा कुछ ही मत करना बच्चों। दूसरी चीज, 1 वर्ड में आंसर्स नहीं लिखना, पूरे पूरे सेंटेंस लिख के आपको लोगों को आंसर लिखना है। भले वो प्रेपोजिशंस इंसर्ट करना हो, कोई मीनिंग लिखना हो, तो पूरा सेंटेंस लिखना है आप लोगों को बच्चों, ठीक है। और नए पेज से, हर एक नए क्वेश्चन को हर एक नए पेज से स्टार्ट करना है बच्चों। ये बेसिक गाइडलाइंस है, आप लोगों को मेरी बहुत सारी इंग्लिश की पहले की वीडियोज में ये बताया है मैंने। तो ये बेसिक गाइडलाइंस को आपको फॉलो करना है। कल की वीडियो अगर आपने देखी होगी तो उसमें पूरा पेपर प्रेजेंटेशन मैंने समझाया था, कैसे मार्जिन ड्रॉ करनी है, कैसे क्वेश्चन नंबर लिखना है, कैसे पूरा पेपर लिखना है। अगर नहीं देखी होगी तो वो भी देख लेना वीडियो की। इस वीडियो के जस्ट पहले वाली वीडियो ही है बच्चों, बहुत आप लोगों को हेल्प होने वाली। सबसे पहला जो सेक्शन आता है वो सीन पैसेज बच्चों। अब आप लोगों के पास ये सीन पैसेजेस ऑलरेडी थे, जिन बच्चों ने पढ़ लिया होगा उनको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। जो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अगर अभी पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, नहीं भी पढ़ना चाहो बच्चों तो सीन पैसेज में क्या है, पैसेज तो आपको दे ही देते हैं, वहीं से आप लोगों को कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, तो आप ऑन द स्पॉट भी उस पैसेज को पढ़ सकते हो बच्चों, क्योंकि आपका वहीं से आंसर्स होंगे, है ना। अब A1, A2, A3 जो होते हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ट्रू एंड फॉल्स हो गया, कंप्लीट द फॉलोइंग हो गया, मैच द फॉलोइंग हो गया, या फिर आपके गिव रीजंस हो गए, या कुछ सेंटेंसेस पिक आउट करने के लिए बोल देते हैं पैराग्राफ में से। एक चीज ध्यान रखना बच्चों, ट्रू एंड फॉल्स अगर आता है और आपको कुछ भी नहीं आ रहा है वर्स्ट केस में, तो ये आप लोग सारे के सारे 4 जो क्वेश्चंस आएंगे उनको सबको ट्रू या फिर सबको फॉल्स कर देना, एक ना एक तो करेक्ट हो ही जाएगा बच्चों, ठीक है। ये ट्रिक्स है, तुक्का स्ट्रैटेजी में भी कुछ ट्रिक्स आपको पहले से बताई हुई है बच्चों, ठीक है। अब आते हैं A4 पे। A4 जो है आपका पर्सनल रिस्पॉन्स होगा। पर्सनल रिस्पॉन्स में एक चीज ध्यान रखना है बच्चों, 2 नंबर आपको एकदम आराम से मिल जाएंगे पर्सनल रिस्पॉन्स के। यहाँ पे आपको स्टार्ट, बहुत बार बोल रही हूँ, अभी ये लास्ट मोमेंट है जिससे कि आपका रिविजन भी हो जाए। अकॉर्डिंग टू मी, एज पर मी, इन माई ओपिनियन, ऐसे आपको स्टार्ट करना है, या फिर आई, वी, अस, ऐसे करके आपको वर्ड्स यूज करना है। एंड आपको कैसे करना है, हेंस, सो, देयरफॉर, हेंस आई कंक्लूड, ऐसे करके आपको पर्सनल रिस्पॉन्स एंड करना है बच्चों। बीच का कंटेंट इतना मैटर नहीं करेगा, अगर स्टार्टिंग और एंडिंग भी सही होगी तो एटलीस्ट 1-1.5 नंबर तो आपको मिल ही जाएगा बच्चों, ठीक है। उसके बाद A5 आपका डू एज डायरेक्टेड आता है बच्चों, क्योंकि ग्रामर सेक्शन है, वहां पे आप लोगों का बिगिन विद आता है, रीराइट द फॉलोइंग आ जाता है, ठीक है। इस टाइप के जो ग्रामर वाली चीजें होती है वो आती है। अगर आपने टॉप 200 क्वेश्चंस देखे होंगे तो वहां पे हमने सिमिलर क्वेश्चंस दे दिया है बच्चों, नहीं देखा है तो अभी भी आप जाके देख सकते हो, ग्रामर सेक्शन वहीं से सिमिलर आएगा। A6 होती है आपकी वोकैबुलरी। अब बच्चों जो वोकैबुलरी वाला पार्ट है इसको आप पहले से प्रिपेयर करके तो नहीं जा सकते हो, जो वर्ड्स आपको दिए है उसका सिमिलर मीनिंग का वर्ड आपको ढूंढना होता है पैसेज में से। आप लोग बहुत सारे वर्ड्स को तो वैसे
एलिमिनेट कर सकते हो। बचे कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ ना कुछ आंसर लिख के आना ही है बच्चों। और एक चीज़ ध्यान रखना है, एक भी आंसर एम्प्टी नहीं छोड़ना है, कुछ ना कुछ लिख के आना ही आना है बच्चों। जो एग्जामिनर है उसको चांस तो दो आपका पेपर को रीड करने का। कुछ भी नहीं लिखोगे तो पक्का अंडा मिलने वाला है, कुछ ना कुछ लिखोगे आधा नंबर, 1 नंबर तो मिलेगा ही सही। तो ये टिप ध्यान रखना बच्चों। उसके बाद बी पार्ट जो है आपका लैंग्वेज स्टडी होता है, डू एज डायरेक्टेड। यहाँ पे एक्टिव, पैसिव, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट स्पीच के ऊपर पक्का एक क्वेश्चन है। और पक्का नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो टेंसेस के ऊपर है। ये 2 टॉपिक्स आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। 200 क्वेश्चन की शीट में से प्रैक्टिस कर लेना, और ये पक्का आने ही वाले हैं बच्चों। कल आप लोग मेरे को कॉमेंट सेक्शन में आके बोलोगे कि दीदी हाँ आए थे ये क्वेश्चन, ठीक है। और जो आपका नेक्स्ट पार्ट होता है वो होता है स्पॉट द एरर। स्पॉट द एरर में बहुत सिंपल एरर होती है, या तो हैज, हैव का एरर होता है, या फिर सिंगुलर प्लूरल का होता है, यानी कि एस मिसिंग होता है। इस तरीके की इजी होता है। स्पॉट द एरर में जो आपने करेक्ट करा होगा उसको अंडरलाइन कर देना, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन 2, जो कि आपका अनसीन पैसेज होता है। किसी को पता नहीं होता है पैसेज, लेकिन जो भी बहुत बार रिपीट हुआ है वो मैंने 200 क्वेश्चन की शीट में प्रोवाइड कर दिया आपको, जिससे कि वहाँ से प्रैक्टिस कर सको। यहाँ पे फिर से A1, A2, A3 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, कंप्लीट द फॉलोइंग और इस तरीके के जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। फिर A4 आपका आता है पर्सनल रिस्पॉन्स, वो मैंने आपको बताया कैसे लिखना है। उसके बाद A5 आता है लैंग्वेज स्टडी। यहाँ पे फिर से जो कॉमन टाइप के होते हैं ना, कि नॉट ओनली बट ऑल्सो, नो सूनर देन, ऐसे टाइप की लैंग्वेज स्टडी यहाँ पे आती है। और फिर A6 आपका आता है वोकैबुलरी बच्चों, ठीक है। उसके बाद जो बी पार्ट होता है वो समरी राइटिंग का होता है। समरी राइटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों, इसमें पहले से कुछ प्रिपेयर करने की आपको ज़रूरत नहीं है। कल एग्जाम में समरी राइटिंग को जो टॉपिक दिया है उसके ऊपर 7-8 लाइन का एक पैराग्राफ लिख के आना है, उसको हेडिंग दे देना समरी को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हेडिंग होनी चाहिए समरी को, वहीं पे 1 नंबर मिल जाएगा आपको 3 नंबर में से। बचे हुए 2 नंबर में से कंटेंट थोड़ा तो लिखोगे, कुछ ना कुछ तो लिखोगे, 1 नंबर तो मिल ही जाएगा। तो मिनिमम 2 नंबर आपके फिक्स है, समरी में हेडिंग लिखनी ही लिखनी है बच्चों। और जो तीसरा पार्ट है आपका माइंड मैप्स होता है। माइंड मैप्स में आपको केवल जो टॉपिक दिया होता है उसमें क्या क्या स्टेप्स होती हैं, उस स्टेप्स का एक डायग्राम बनाना होता है। टॉपिक को बीच में रखना होता है, वो सारी स्टेप्स को आपको एरोज बना के लिख देनी होती है बच्चों। ये चीज़ बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, डायग्राम को पेन से निकालना, ठीक है। और माइंड मैप्स में भी आपको 3 नंबर एकदम फ्री के मिल जाएंगे, पहले से कोई प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं। कल की वीडियो में देख लेना कैसे बनाना है, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये मुफ्त के मार्क्स है, प्लीज़ मेरे बच्चे कोई भी इसको गलत करके नहीं आएंगे, ठीक। सेक्शन 2 है आपका पोएट्री का बच्चों। अब यहाँ पे A1, A2 जो है आप लोगों के सिंपल थ्योरी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। फिर A3 आपका पर्सनल रिस्पॉन्स आएगा। पर्सनल रिस्पॉन्स ऑलरेडी तीसरी बार आ रहा है ये, ठीक है। तो ये आप लोगों को गड़बड़ नहीं करनी है, ठीक है। फिर 4th क्वेश्चन जो आपका पोएटिक डिवाइस पे आता है, यानी कि आप लोगों की जो फिगर्स ऑफ स्पीच होती है 5-6 होती है बच्चों। अगर अभी तक नहीं पढ़े होंगे फिगर्स ऑफ स्पीच तो कर लेना, यहाँ पे 2 नंबर आराम से आ जाता है। आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि इस फिगर ऑफ स्पीच का क्या मतलब है, पैराग्राफ में से आपको ढूंढ के वहाँ पे लिख देना होता है, ठीक है। तो फिगर ऑफ स्पीच अगर अभी तक नहीं कंप्लीट करा होगा आपने तो आप लोगों को हार्डली आधा घंटा लगेगा, उसे करके जाना बच्चों, ठीक है। और 200 क्वेश्चंस की शीट में से भी देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आपको खुद की पोएम लिखनी होती है। यहाँ पे आपको 4-6 लाइन में कुछ भी लिखना है, ऊपर से पैराग्राफ में से वर्ड्स उठाने अच्छे अच्छे अपनी पोएम में लिख देना है बच्चों, ठीक है। ये आपकी पूरी आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर, इसमें किसी का कोई राइट नहीं है कि आपके नंबर काटे जबरदस्ती में, ठीक है। तो इसमें बिंदास अपने मन से पोएम लिख के आना, ये स्कोर आराम से कर सकते हो आप इस सेक्शन में। उसके बाद आता है आपका एप्रिसिएशन ऑफ पोएम, ठीक है। आपको एक नई पोएम देंगे वो लोग, जिसके बारे में आपको तारीफ लिखनी है बच्चों, ठीक है। अब आप लोगों को क्यों वो पसंद है, आपका खुद का ओपिनियन है, उसकी 1 से 2 नंबर होता है, ठीक है। आपने जो उसकी तारीफ कैसे करी है, कुछ क्वालिटीज लिखी है क्या, उसकी थीम के बारे में कुछ मेंशन करा है क्या, उसके नंबर होते हैं, ठीक है। तो आपको बेसिकली जब आप एप्रिसिएशन ऑफ पोएम लिखो तो थोड़ा सा पोएम के बारे में, थोड़ी सी उसकी थीम के बारे में, थोड़ा सा आपको क्यों पसंद है वो पोएम, ओवरऑल क्यों अच्छी है, ये आपको एप्रिसिएशन ऑफ पोएम में लिखना है। यहाँ पे 4 नंबर आपके एकदम फ्री है बच्चों। तो सेक्शन 3 जो कि आपका है राइटिंग स्किल्स बच्चों। अगर आप लोगों को चाहो, मेरा एडवाइस है राइटिंग स्किल्स को आप सबसे पहले भी अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। अब सबसे पहला क्वेश्चन आपका वर्चुअल मैसेज, ग्रुप डिस्कशन या फिर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आता है। आप लोग ग्रुप डिस्कशन या फिर वर्चुअल मैसेज चूज कर सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे। ग्रुप डिस्कशन में आपको बस बातचीत करनी होती है, क्वेश्चन पूछने होते हैं, उनके आंसर्स करने होते हैं जैसे बात करते हैं। और वर्चुअल मैसेज में आपको नेम और डेट ध्यान से डाल देना और एक मैसेज लिखना होता है। आपके ऊपर, आपको जो चूज करना हो। मैं आपको ग्रुप डिस्कशन रेकमेंड करूंगी बच्चों। उसके बाद सेकंड पार्ट जो है आपका ईमेल राइटिंग होती है, या फिर इंटरव्यू होता है, या फिर आपकी रिपोर्ट राइटिंग होती है बच्चों। यहाँ पे सबसे आसान ईमेल होता है, ठीक है। ईमेल में आपको फॉर्मेट के सबसे ज़्यादा नंबर होते हैं, टू, फ्रॉम, CCC, BCC, सब्जेक्ट, ठीक है। आपका डियर वगैरह लिखा है क्या, बॉडी वगैरह बनाइए, नीचे थैंक यू, रिगार्ड्स, आपका नाम, एड्रेस लिखा है कि
नहीं लिखा है, ये सारे फॉर्मेट की होती है। फॉर्मेट के साथ आंसर भी आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगा, तो उसे देख लेना बच्चों। तो ईमेल राइटिंग चूज करना, बहुत आसानी से नंबर लेके आ पाओगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है आप लोगों का स्पीच राइटिंग, कंपेयरिंग या फिर एक्सपेंशन ऑफ आइडिया है। यहाँ पे एक्सपेंशन ऑफ आइडिया चूज करना बच्चों, आप लोगों को सिर्फ एक पेज का आंसर लिखना है जो टॉपिक दिया है, उसमें आपको उस टॉपिक के ऊपर जो भी सूझ रहा हो, ठीक है, जो भी मन में आ रहा हो वो सारा का सारा वहाँ पे लिख देना है। एक इंट्रोडक्शन बनाना, एक बॉडी बनाना, एक कंक्लूजन बनाना, हेडिंग दे देना, आपके एक्सपेंशन ऑफ आइडिया में हेडिंग दे देना वहाँ पे आपके पैराग्राफ्स, जो मतलब आपके जो पूरा जो राइट अप है उसका क्या एक हेडिंग है वो आप लोग दे देना वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों का आता है रिव्यू, ब्लॉग या अपील बच्चों, ठीक है। बहुत सारे बच्चे रिव्यू चूज करते हैं, बहुत सारे बच्चे अपील चूज करते हैं। रिव्यू चूज करने का एक फ़ायदा ये है कि बुक या मूवी का रिव्यू आप लोग पहले से घर से पढ़ के जा सकते हो, एक थोड़ा सा याद करके जा सकते हो। एग्जाम में कोई टॉपिक नहीं देते रिव्यू का कि इसी बुक पे लिखो या इसी मूवी पे लिखो, तो आप लोग किसी के ऊपर भी लिख सकते हो। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी रिव्यू लिखना, नहीं अभी तक करा होगा तो कर लो बच्चों। सेक्शन 4 आपका नॉवल का आता है बच्चों, जो कि 16 मार्क्स का होता है। अब यहाँ पे आपके 4 नॉवेल्स हैं। सबसे पहली वाली नॉवल में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डालो, मैच द फॉलोइंग, कंप्लीट द सेंटेंस, बॉक्स दिया होता है उसमें से वर्ड्स चूज करके आपको डालने होते हैं। तो ये वाला जो है ऑब्जेक्टिव नंबर के 4 नंबर का आता है पहली नॉवल में से। बाकी जो तीनों नॉवेल्स हैं उसमें से थोड़े से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब करो, इंटरप्रेट करो। अब कैसे क्वेश्चन आते हैं आपके, कैरेक्टर स्केच के ऊपर आ सकता है एक क्वेश्चन आपकी थीम के ऊपर आ सकता है, एटमॉस्फेयर क्या है, आपकी सेटिंग क्या है उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। आपको एक सेंटेंस दे देंगे, उसको एक्सपैंड करके आपको लिखना है। इस तरीके के जो क्वेश्चंस बनते हैं नॉवल में। आप लोगों ने अभी तक नहीं नॉवल पढ़ी होगी तो फटाफट से रीडिंग मार लो बच्चों नॉवल की, है ना, क्योंकि वहाँ पे डिस्क्राइब करो, आपको पूरा लंबा लंबा खींच के करना होता है। सारी की सारी स्टोरीज का थीम देख लो, आप लोग इंटरनेट पे सर्च कर लो, थीम, सेंट्रल आइडिया, कैरेक्टर स्केच, कोई ना कोई एक तो पक्का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोगों ने कर लेने हैं बच्चों, और बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है बेटा। मैं आप लोगों के साथ हूँ, आपकी मम्मी आप लोगों के साथ है। आप लोग बहुत 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 अच्छा स्कोर करोगे इंग्लिश के पेपर में। कुछ भी डाउट होता है मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं आप सबके रिप्लाईज कर रही हूँ। बहुत सारे कॉमेंट्स आते हैं, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, मैं कर रही हूँ बच्चों रिप्लाई आप लोगों का करूँगी। आई नो आप लोग हर एक बच्चा बहुत अच्छा स्कोर करोगे एग्जाम में। अपने ऊपर विश्वास रखना। जो इजी मार्क्स हैं उनको पहले कंप्लीट कर लेना बच्चों, उनमें गड़बड़ नहीं करना। कुछ भी होगा आप लोगों के साथ भगवान है, आप लोगों के साथ हम हैं। एग्जाम बहुत अच्छा होगा बच्चों। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टडी वेल, थैंक यू।